जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स चित्रवी में। आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पिछले 2 पार्ट में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के 16 अंकित प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग 17 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 17 है। सवाल आपको बोर्ड पे भी दिखेगा और हम पढ़ भी दे रहे हैं। सवाल नंबर 17 है, कह रहा है कि 10-15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। 15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के लिए हमें निकालना है। सवाल नंबर 17, उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपको दिया है। कितना दिया है भाई? फोकस दूरी एफ का मान है 15 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल लेंस है तो हम लोग इसे प्लस में रखेंगे। इसके सामने एक वस्तु रखी है और जो वस्तु रखी है वो कितना दूर रखी है? 30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु की जो दूरी u है, वस्तु की दूरी u ये है 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं तो हमने इसे माइनस में रख लिया। लेंस के फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का प्रयोग हम लोग करेंगे और प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करेंगे। वैल्यू रखते हैं, एफ की जगह रखेंगे हम लोग 1/15 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और यू वाला माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। 1/30 इधर आएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v। 15 और 30 का लसा निकाल देंगे तो प्राप्त होगा 1/v बराबर 15-30 का जो लसा है वो 30 होगा। 15 का भाग 30 में 2 बार, 30 का भाग 30 में 1 बार, अर्थात 1/v का मान हो जाएगा 1/30 या v का मान हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो है वो लेंस से 30 सेमी दूर बनेगा। आप देख रहे हो कि प्लस में है तो कैसा होगा? ये आपका वास्तविक होगा। ठीक है, ये था सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 18 हम पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 18 है, 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। उसकी प्रतिबिंब दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समझिए, पहले सवाल को समझिए। चीज वही पूछा है, बस आपसे थोड़ा सा घुमा दिया है। कोई लेंस है और इस लेंस से कुछ दूरी पर ये पर्दा रखा है। क्या रखा है? पर्दा रखा है। कह रहा है कि इस लेंस से प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनाती हैं। आपसे लेंस और पर्दे के बीच की दूरी पूछा है। चूंकि प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वही लेंस और पर्दे के बीच की दूरी होगी। तो हम लोग प्रतिबिंब की दूरी का मान निकाल लेंगे, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और वही हो जाएगी लेंस से पर्दे की दूरी। आपके सवाल में जो दिया है फोकस दूरी, उसका मान है अब की बार 20 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल लेंस है तो इसे हम लोग प्लस का ही 20 रखेंगे। इससे 60 सेमी की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। तो मोमबत्ती की जो दूरी है, मोमबत्ती की दूरी, चूंकि ये वस्तु है तो इसे हम लोग लिखेंगे u से, इसका मान है 60। वस्तु की दूरी है तो ये हो जाएगा माइनस का 60। अब लेंस का फार्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/60। प्लस का 60 इधर आएगा तो माइनस का 60 होगा, तो 1/20 माइनस 1/60 बराबर 1/v, या 1/v बराबर प्राप्त होगा 1/20 माइनस 1/60। यहाँ से हम लोग 20 और 60 का लसा निकाल लेंगे तो 1/v बराबर मिलेगा 20 60 का लसा 60, 20 का भाग 60 में 3 बार माइनस 60 का भाग 60 में 1 बार। तो 1/v बराबर होगा 2/60, या 1/v बराबर हो जाएगा 1/30। 2 से 60 30 बार में कट जाएगा, तो v का मान आपका 30 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया।
अर्थात पर्दे व लेंस के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। लिख देंगे पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, लेंस के बीच की दूरी 30 सेमी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। ये हो जाएगा सवाल नंबर 18। आगे हम लोग सवाल नंबर 19 करेंगे। सवाल नंबर 19 है, सवालें सारी आपको बोर्ड पे दिखती रहेंगी और सवाल हम एक बार पढ़ भी दे रहे हैं। सवाल नंबर 19 है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन 10 सेमी दूर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। इस प्रकार के सवालों में जो भी दिया रहता है उसको पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो फाइंड करने रहता है उसे हल करते हैं। सवाल में सबसे पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर ही है। उत्तल लेंस है तो प्लस का 20 होगा ये। आगे 2 सेमी लंबी पिन रखी है, यानी वस्तु की जो लंबाई है, वस्तु की लंबाई इसे हम लोग एच से लिखते हैं, ये है 2 सेंटीमीटर। और वस्तु जो है लेंस से कितना दूर रखी है, या पिन की दूरी, वस्तु ही लिखते हैं। वस्तु की दूरी u का मान है 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा रहेगा माइनस में। लगा देंगे फोकस दूरी का फिर से फार्मूला, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/20 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10। प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। हमें मिलेगा 1/20 माइनस 1/10 बराबर 1/v, या 1/v बराबर हो जाएगा 20 10 का लसा 20, 20 का भाग 20 में एक बार, 10 का भाग 20 में 2 बार। तो 1/v का मान प्राप्त हो गया हमें माइनस 1/20, तो v मिल जाएगा हमें माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा भाई? आभासी होगा। आपसे प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है एच डैश अपान एच बराबर v बाई यू। वैल्यू पुट कर देंगे और एच डैश का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे। एच डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, एच का मान दिया है 2 सेंटीमीटर, v का मान हमने निकाला -20 और u का मान है -10। 10 से 20 2 बार में कटेगा और 2 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था सवाल नंबर 19। अब सवाल नंबर 20। सारी सवालों को हम लोग लगाएंगे एक एक करके, आप मेहनत से इन्हें पढ़ते रहें और लगाते रहें। सवाल नंबर 20 है, 10 सेमी फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 20 सेमी दूर 10 सेमी लंबी मोमबत्ती रखी है। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला लगाना है इसमें भी। उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी दिया है वो फिर से 20 सेंटीमीटर है। मोमबत्ती की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। अब की बार कितनी है? ये 10 सेंटीमीटर है, जबकि अच्छा फोकस दूरी 20 न होके अब की बार 10 है और 20 सेमी दूरी पर मोमबत्ती रखी है। वस्तु की जो दूरी है वो है आपका 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनस का 20। हल कर देंगे फिर से, हमें मिलेगा फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या 1/10 इक्वल 1/v प्लस 1/u की जगह 20। 20 इधर आएगा तो फिर से माइनस, यानी 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v, या 20 और 10 का जो लसा है हो जाएगा 20, 10 का भाग 20 में 2 बार, 20 का 20 में भाग 1 बार, तो 2 माइनस 1/20 बराबर 1/v, या 1/v बराबर हमें मिलेगा 1/20। यहाँ से v का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 20 सेमी दूरी पर बनेगा। अब आपसे मोमबत्ती की लंबाई भी पूछा है, तो मोमबत्ती की लंबाई के लिए एच डैश अपान एच बराबर v बाई यू लगा देंगे। एच डैश का मान है पता करना है,
एच का मान 10, भी का मान 20 और यू का मान है माइनस का 20। हल कर देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, एच डैश का मान मिलेगा हमें माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे है, ठीक है। प्लस ये बता रहा है कि वास्तविक है और माइनस बता रहा है कि उल्टा है, ठीक है। मोमबत्ती की जो लंबाई होगी वो भी, प्रतिबिंब की लंबाई भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये था सवाल नंबर 20। सवाल नंबर आप नोट कर लिया करो कौन सा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 है, एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आइए लगाते हैं। सवाल नंबर 21 21। अब की बार उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो है आपका पता करना है, फोकस दूरी पता करना है। कह रहा है कि 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन यम बराबर होता है, आवर्धन यम बराबर भी बाई यू। चूंकि वास्तविक है तो यम का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। हमने बताया था वास्तविक के लिए माइनस में रखना है और आभासी के लिए प्लस में रखना है यम का मान। तो हल कर देंगे, यम की जगह 2 रखेंगे तो 2 बराबर भी बाई यू, सॉरी -2 बराबर भी बाई यू, या भी बराबर हो जाएगा -2u। आपसे फोकस दूरी पूछा है, फार्मूला रख देंगे। इस सवाल में आपसे कहा है कि 15 सेमी दूर वस्तु रखी है, तो जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u का मान है माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ रख के हम लोग v का मान निकालेंगे, तो v बराबर होगा -2 गुणे u का मान -15। v बराबर हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब v और u का वैल्यू रख करके हम लोग f का मान निकाल लेंगे। लेंस के फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे, 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/15। 30 और 15 का जो लसा है वो 30 होगा, 30 का भाग 30 में एक बार, जबकि 15 का 2 बार, तो हो जाएगा 3/30 या 1/10। तो फोकस दूरी जो है वो हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ये था सवाल नंबर 21। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 22। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इसे अपने मित्रों और भी लोगों में से शेयर करें ताकि आप हमें सहयोग दे सकें। सवाल नंबर 21 हो चुका है, 22 देखेंगे। सवाल नंबर 22 है, कह रहा है कि लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व दोगुनी आकार का बनता है। उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस है अथवा अवतल, लेंस की प्रकृति भी पूछा है आपसे। तो लेंस से जब 15 सेमी दूर वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब है कितना दूर बन रहा है भाई, दोगुने आकार का बन रहा है। आइए देखते हैं। जब आपको प्रतिबिंब का बनना बताया गया है तो वहां पे आपको बताया गया था कि उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब भी अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है ना। और यदि हम अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखें, ये है आपका अवतल लेंस, इसके सामने यदि आपने कोई वस्तु रखा तो एक समानांतर जो जाएगी वो बाहर की ओर चली जाएगी, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगी, और दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधे चली जाएगी। इस स्थिति में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा, किसमें, अवतल लेंस में।
तो जो गिवन सवाल है, सवाल नंबर 23, इस सवाल में सॉरी 22, सवाल नंबर 22 में कभी भी अवतल लेंस नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जवाब मिल गया होगा कि लेंस उत्तल है कि अवतल है। उत्तल लेंस है। सवाल नंबर 22 में u का मान, वस्तु की दूरी u का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। आवर्धन नियम बराबर होता है v बाई यू। आवर्धन का मान 2 दिया है तो 2 बराबर होगा, v का मान पता नहीं, u का मान रख देंगे, तो v बराबर हमें मिल जाएगा 2u। यहाँ पे एक चीज क्लियर नहीं किया है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है, लेकिन जब उत्तल लेंस है तो निश्चित रूप से वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो यम का मान हमें माइनस में रखना होगा। माइनस में रख लेते हैं, तो v बराबर हमें फिर से मिल जाएगा -2 गुणे -15 यानी 30 सेंटीमीटर। हल करेंगे फिर से फोकस दूरी, तो फोकस दूरी इसकी पिछले वाले की तरह ही 1/f इक्वल 1/v -1/u से 1/30 प्लस 1/15 अर्थात 1 + 2 3/13 यानी 1/10। एफ का मान फिर से कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था सवाल नंबर 22। बाकी सवाल अगले वीडियो में लगाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।